श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म प्रारंभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को जरूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। 26वां अध्याय। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस में भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गौ का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे। तेल के साथ घृत का दान करे और घृत के स्थान पर दूध लेवे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा, तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति शेर वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अर्थात उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करे। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान संकल्प करे और प्रार्थना करे, हे श्री कृष्ण, हे प्रभो, इहलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावे। संकल्प से द्रव्य केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड के पगे और घृत के बने घेवर, फेने, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को जो गो घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबको समान भाव से सुखदाई रजाई, बिस्तर आदि का भी दान करे। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपति को उत्तम भोजन कराए। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखा होना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। 1 अन्न से बढ़कर कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। एक अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति
परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिगण, अपराह्न काल में पितृगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, उनके ब्रह्म हत्यादिक पाप सभी पापों का शमन होता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता हो, हे राजन, वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है। इससे मल, मूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी न पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्र भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना, कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, योगोपवीत को धारण न करे, न वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है। 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है और इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर या वानर की योनि को प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे कृष्ण भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे राधे।